वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सदाबहार, जिसे पेरिविंकल या फिंगर प्लांट भी कहते हैं, दुनिया भर में कई नामों से जाना जाता है, कई कलर में दस्तयाब होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सदाबहार की केयर किस तरह करनी चाहिए, इसको कीड़ों मकोड़ों से किस तरह महफूज रखना चाहिए, इसके बीज पौधे में से कब और किस वक्त निकालने चाहिए, और इसके अलावा इसकी बीज उगाने का कौन सा सीज़न है, किस सीज़न में इसकी कैसी देखभाल करनी है, पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसको सॉइल मिक्सचर में किस तरह रखना है, कौन सी सॉइल इसके लिए यानी कि कौन सी मिट्टी इसके लिए किस तरह बनानी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र इसको देना चाहिए, कितने कीड़े इसके ऊपर अटैक करते हैं, उससे बचाव किस तरह मुमकिन है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि एक ही पौधे पे इतने सारे फूल कैसे आ सकते हैं। एक ही पौधा है लेकिन फूल इसमें है बेशुमार। तो सबसे पहले ये बात आप ध्यान में रखें कि जब भी आप कटिंग से लगाएं सदाबहार को या फिर इसके बीज से लगाएं पौधा, जब वो पौधा 4 से 5 इंच का बड़ा हो जाए, बीज से लगा हुआ पौधा, उसके बाद उसके ऊपर के 4 पत्ते आप उसको कट कर दें। उसके बाद उसमें 2 शाखें निकलेंगी। फिर वो 4 से 5 इंच की बड़ी हो जाएं तब आप उसके 4 पत्ते कट कर दें दोनों शाखों के। इस तरह कर करके जब भी आपने इससे फूल लेने हैं, जब तक इसके अंदर फूल कलियां नहीं आती हैं तब तक आपने यही करना है। फूल कलियां आ भी जाएं तब भी आप ऊपर की पिंचिंग करते रहें। ऊपर के पौधों की पिंचिंग करने से 2 फायदे होंगे। एक तो इसमें बहुत सारी शाखें आएंगी, जितनी ज़्यादा शाखें होंगी उतनी ही ज़्यादा फूल आएंगे। सिंपल सा एक फंडा है। पिंचिंग का मतलब होता है जो पौधे में न्यू ग्रोथ होती है, यानी कि नए नए पत्ते या नई नई कोपलें जहाँ से निकल रही होती हैं, उन कोपलों को कट कर देना, हटा देना पौधे में से, उसका मतलब होता है पिंचिंग करना। तो जब भी आप ये काम करें, पौधे की काट छाट करें किसी भी किस्म की, तब आप इसको नीम ऑयल स्प्रे या अच्छी फंगीसाइड बाजार से लाके इस पर ज़रूर स्प्रे करें। क्योंकि सदाबहार का प्लांट कहने को तो सदाबहार है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट है, तो इसको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत। अब बात करते हैं सदाबहार को किस तरह के गमले में रखना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट मेरी रिकमेंडेशन में है मिट्टी का गमला। 12 से 7 इंच तक का गमले में ये आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मिट्टी का गमला नहीं लेना चाहते हैं, प्लास्टिक का लेना चाहते हैं, तो उसमें जब सॉइल मिक्सचर आप बनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी रेत ज़रूर शामिल करें, क्योंकि रेत से जो है ना पानी ज़्यादातर ड्रेन हो जाता है, यानी ज़्यादातर पानी बह जाता है, मिट्टी के अंदर होल्ड होके नहीं रख होता। और सिंपल मिट्टी में ये होता है कि पानी जो है वो मिट्टी को गीला रखता है और वो मिट्टी के अंदर पानी इतनी जल्दी जज़्ब नहीं होता। यानी कि बहुत सी मिट्टी ऐसी होती है जब हम उसमें पानी डालते हैं तो वो ऊपर पौधे की सतह पे खड़ा रहता है, पौधे की मिट्टी के ऊपर, थोड़ी देर बाद वो ड्रेन होता है, यानी बह जाता है जज़्ब होकर, फ़ौरन जज़्ब नहीं होता। जब हम इसको प्लास्टिक के गमले में लगाएंगे तो हमने ऐसी मिट्टी देनी है कि पानी फ़ौरन ही जज़्ब हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें खाद बिल्कुल ना दें। साल में 2 दफ़ा इसका सीज़न होता है जब ये बहुत ज़्यादा ब्लूम करता है। अगर आपने मिट्टी के गमले में इसको ग्रो करना है तो इसके लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर है 50% बालू मिट्टी, 30% काउडम कंपोस्ट और 20% नीम खल। नीम खल इसके पौधे में डालना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको प्लांटर में यानी पॉट में लगाते हैं। अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया हुआ है तब तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खाद इसको खुद ही मिलती रहेगी। साल में 1 दफ़ा भी खाद डालें तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। इसके अलावा जब आप इसको आउटडोर लगाते हैं, यानी कि घर से बाहर एंट्रेंस पे लगाते हैं, तो इसमें कीड़े मकोड़े बहुत ही ज़्यादा जल्दी पनपते हैं, क्योंकि ये ज़मीन में लगने की वजह से बहुत तेज़ी से घना होता रहता है। जब भी आप इसकी प्रूनिंग करेंगे थोड़े दिनों बाद नई नई शाखें और नई नई टहनियाँ इसकी खुद ब खुद जनरेट हो जाएंगी। तो जितना ज़्यादा घना पौधा होगा उतने ही ज़्यादा कीड़ों के लिए वो महफूज घर बनेगा। तो ये बात याद रखें, जितना ज़्यादा घना पौधा होगा उसकी देखभाल कीड़ों से महफूज उसको रखने के लिए उसकी हिफाजत वैसे ही करनी है। सदाबहार के बीजों को ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये इतनी आसानी से ग्रो नहीं होते। स्पेशली इसके बीज को फुल अंधेरा चाहिए होता है, यानी कि पूरा ब्लैक आउट होना चाहिए, जब भी इसके बीज जो है वो जर्मिनेट होते हैं। हर तरह के बीजों के लिए हर तरह का मौसम होता है। कुछ बीज रोशनी में उगते हैं, कुछ बीज जो है ना वो अंधेरे में उगते हैं। तो सदाबहार के बीज स्पेशली बहुत ही अंधेरे में उगते हैं। आप एकदम डार्क स्पेस इसको देंगे, डार्क प्लेस में रखेंगे कैबिनेट के अंदर या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे रोशनी ना हो, तो ये जल्दी जर्मिनेट होंगे। लेकिन हवा हो,
ऑक्सीजन आती जाती रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की तो बहरहाल ज़रूरत होती है। फूलों के बीजों को उगाने के लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच का मिट्टी का गमला लिया है और इसमें सिर्फ बालू मिट्टी शामिल की है। बालू मिट्टी से सीड जर्मिनेशन बहुत अच्छी मिलती है, बजाय कोकोपीट या और भी जितने भी सॉइल मिक्सचर हैं उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सिर्फ और सिर्फ सादी बालू मिट्टी में। सदाबहार के पौधे को साल में 2 दफ़ा खाद दें, फरवरी मार्च में और अगस्त सितंबर में। खाद कौन सी देनी है, इसको वर्मी कंपोस्ट दे दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होती है उसमें वर्म बनते हैं, अर्थ वर्म, जो कि मिट्टी की ज़्यादातर प्रॉब्लम को खुद ब खुद हल कर लेते हैं। नहीं है तो फिर गोबर की खाद दें तो बेस्ट होगा। गोबर की खाद बनी हुई होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से नर्सरी वाले गोबर की कच्ची खाद दे देते हैं। जब हम उसको अपने प्लांट्स में ला के डालते हैं तो वो प्लांट्स हमारे जलने लगते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें। गोबर की खाद को अगर कच्ची आ भी जाए घर में तो हम उसको किस तरह सही कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं गोबर की खाद को गमलों में रहते हुए, इसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, हाउ टू डिकम्पोज काउडंग कंपोस्ट। प्लास्टिक के गमलों में लगे हुए पौधे या DIY से जो हम प्लास्टिक के गमले बनाते हैं, प्लांटर बनाते हैं, उसमें जब हम पौधा लगाते हैं तो अक्सर पौधे हमारे ज़्यादा धूप की वजह से जलने लगते हैं, झुलसने लगते हैं। तो उसका एक हल ये है कि उन प्लांटर में सबसे पहले आप एक मोटा कपड़ा, जैसे पुराना पायदान हो या कारपेट के टुकड़े हों, इस तरह वो पहले गमले के अंदर लगाएं और उसके बाद मिट्टी भरें। उससे होगा ये कि इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होगा गमला कि पौधा ही जलने लग जाए। और इसके अलावा जो जो ठीकरियाँ होती हैं, यानी मिट्टी के गमला जब टूट जाता है तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके मज़ीद छोटे टुकड़े करके आप उसकी मिट्टी में खोस सकते हैं, गाड़ सकते हैं। इससे भी हीट की जो है वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व होगी। पौधे को निकाल कर दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह कर देंगे तो भी ये पौधा बहुत अच्छा से चलेगा। ये इमली के पौधे हैं बेसिकली, इनकी भी वीडियो बनी हुई है चैनल पर, जब मैंने इसको बीज से उगाए थे। आज 2 साल के हो गए हैं ये। तो इस तरह इसको पौधों को बचा सकते हैं धूप से, ज़्यादा धूप की वजह से। आंट्स यानी कि चूंटियाँ जब भी किसी पौधे में लगें तो समझ लें पौधे में कीड़े मकोड़ों का अटैक हो चुका है, मिलीबग स्पेशली। तो अपने पौधे को नीम ऑयल स्प्रे लाजमी करें या अच्छी कोई कीड़े मार दवा फंगीसाइड ला के स्प्रे करें। अगर मिट्टी में चूंटियों का अटैक हो चुका है, यानी कि मिट्टी में चूंटियाँ भुरभुरा गई हैं किसी भी गमले की या क्यारी की, तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी की खुदाई करके उसमें कूपेक्स पाउडर ऊपर से छिड़क दें। इससे होगा ये कि मिट्टी में से चूंटियाँ जो है ना चली जाएंगी और अंडे नहीं देंगी। अगर अंडे दे दिए तो वो काफ़ी अरसे तक, जब तक अंडे में से बच्चे नहीं निकल आते, चूंटियाँ वहाँ से जाएंगी नहीं। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो विंटर फ्लावर सीडलिंग करना शुरू कर दें, यानी कि फूलों की, सब्जियों की और फलों की। जो सर्दियों वाली सब्जियां, फल और फूल हैं उसके पौधे लगाना शुरू कर दें। उसकी बीज लगाना शुरू कर दें। बीज भंडार से बीज ले आएँ, ऑनलाइन मंगवा लें या नर्सरी में पौध तैयार मिलती है हर पौधे की। आप उसको पौध, छोटे पौधों को कहते हैं बेसिकली, 4, 5, 7 इंच के जो पौधे होते हैं उनको पौध कहते हैं। तो पौध तैयार मिलती है, वो भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा बने बनाए बड़े पौधे भी ले आएँ आप अगर घर में, और उसकी देखभाल करें सही से, तो वो भी आपको आगे जाके फल, सब्जी और फूल ज़रूर देंगे। नर्सरी से लाने के बाद पौधे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो शौक में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमारी जगह चेंज हो गई है, हमारा हवा पानी चेंज हो गया है। नर्सरी में जो भी खाद, जो भी पानी, हवा उनको मैसर थी, धूप कितनी मिल रही थी वो हमें नहीं पता होती। घर में हमने कितनी धूप, कितनी छाँव में रखना है वो हम अपने घर के इन्वायरमेंट के हिसाब से देखते हैं। तो इस वजह से नर्सरी से लाए हुए पौधे ज़्यादातर मर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम उसकी सही देखभाल नहीं कर पाते और वो इसलिए जल्दी मर जाते हैं। इसके अलावा नर्सरी से लाने के बाद पौधों को हम फ़ौरन ही शिफ्ट कर देते हैं अपने गमलों में, तो वो एकदम ट्रांसप्लांट शौक में आ जाते हैं, गमला तब्दील करने के गम में आ जाते हैं वो, और वो मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो बेसिक ये है कि जब भी हम नर्सरी से कोई पौधा लाएं, हेल्दी पौधा लाएं और वो अपने घर में रखें। जहाँ भी हमें उसको सेट करना है उसको वहीं रखें और अपने पौधे से थोड़ा दूर रखें, घर के पौधों से। और उसके 1 हफ्ते के बाद हमने उसको रिपॉट करना है, शिफ्ट करना है अपने गमले में। उसके अलावा नहीं, जल्दी करेंगे तो वो मर जाएंगे। सदाबहार की केयर के हिसाब से बात की जाए तो इसको नीम ऑयल स्प्रे या भी कोई भी अच्छी फंगीसाइड, पेस्टिसाइड को स्प्रे लाजमी करते रहें। हर हफ्ते 2 दफ़ा करें आप स्प्रे। अगर कुछ नहीं है तो लहसुन और प्याज के छिलके का पानी बनाकर
उसको स्प्रे करें किस तरह बनता है, उसकी भी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए दुआ करने के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।